शेखुपुरा में मुगलाई, मलाई, बोटी और कड़ाही से शोहरत पाने वाले रॉयल दानियल के खानों की तरह रेस्टोरेंट का माहौल भी बड़ा दिलकश है और इसके चर्चे लाहौर तक फैल चुके हैं। ये मुगलाई है ना, इसमें दूध, मक्खन और क्रीम डाली जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद अकमल नदीम नाम है और मैंने गुजरात यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। शेखुपुरा का रहायशी हूँ। रॉयल दानियाल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट से एज ऑपरेशन डायरेक्टर अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहा हूँ। सर जी, आइडिया कैसे आया आपको ये रेस्टोरेंट बनाने का? हमें ये ख्याल आया कि हमें शेखुपुरा में सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फैमिली के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएँ, कुछ इस तरह का पार्क को इस तरह डेकोरेट करें, हॉल को इस तरह इसको सजाएं, लोगों के लिए, बच्चों के लिए प्ले एरिया लेके आएँ ताकि फैमिलीज़ के लिए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट हो और इजीली फील कंफर्टेबल के साथ लोग आएँ और इधर अपने खाने के साथ महसूस हों और अपनी खुशियों को दुबाला करें। दानियाल रेस्टोरेंट की फेमस चीज़ क्या है? एक्चुअली हमारे पास फुल मील जो है ना, हर किस्म की कुजीन्स हैं, पाकिस्तानी है, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, बारबेक्यू, ईच एंड एवरीथिंग इधर अवेलेबल है। बार में भी कॉफ़ीज़ अवेलेबल है, उसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेक्स, एवरी टाइप्स ऑफ जो है ना ड्रिंक्स अवेलेबल हैं, सीजनल शेक्स अवेलेबल हैं। जो हमारी सबसे ज़्यादा फूड है इस वक्त फेमस है, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा, वो मलाई बोटी है बारबेक्यू में, और मुगलाई कढ़ाई। ये थोड़ी सी एक डिफरेंट चीज़ें हम लेके आए हैं शेखुपुरा में इसके फूड के टेस्ट के हवाले से, जो काफ़ी चीज़ें हमारी फेमस हुई हैं। बहुत ज़्यादा इनका अभी तक अच्छा रिस्पांस आया इन दो चीज़ों का। क्या वजह दानियाल रेस्टोरेंट की मुगलाई कढ़ाई इतनी क्यों पसंद की जाती है? उसकी क्या ख़ास बात है? एक तो उसमें स्पाइस की जो वेरिएशंस है वो इस तरह मैनेज की गई है कि हर बंदा, छोटी उम्र का है या बड़ी उम्र का है, या उससे कोई भी किसी किस्म का भी स्पाइसेस का इशू है तो वो उससे इजीली उसे खा सकता है। तो हर बंदे के लिहाज से जो है ना, वो किसी भी उम्र का हो, ख़वातीन है, मर्द हैं, बच्चे हैं, वो सारे उसे इजीली फील कंफर्टेबल और अच्छे तरीके के साथ उसे खा सकते हैं। मुगलाई कढ़ाई इस वजह से फेमस है, उसमें एक तो उसकी जो ग्रेवी है, जो हमारा सब कॉन्टिनेंटल का टच है, मसाला जात सबसे ज़्यादा इंडियन फूड्स के हवाले से पाकिस्तानी फूड में उसके जो मसाला जात हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस वजह से उसे कह लें कि सब कॉन्टिनेंटल की वजह से ही मुग़ल मशहूर थे और मुग़लों की वो निस्बत से, और शेखुपुरा के इस हिरन मीनार और इसके मुग़ल बैकग्राउंड की वजह से वो उसको मुगलाई कढ़ाई का नाम दे दिया गया। आइए आपको रॉयल दानियाल की स्पेशल मलाई बोटी और मुगलाई कढ़ाई दिखाते हैं, किस तरह उसकी तैयारी होती है और किस तरह उसको गेस्ट के सामने सर्व किया जाता है। हाँ, ये चिकन है, ये पहले बॉयल किया होता है, हाफ बॉयल है। इसको हम डालेंगे अभी कढ़ाई में और ये हमने हाफ कढ़ाई बनाने लगे हैं मुगलाई। और ये जो है लहसुन अदरक का पेस्ट आ गया, थोड़ा सा ऐड डालेंगे तो भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अभी इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ये अभी इसमें नमक डाल रहे हैं और ये अदरक है, ये सब्ज़ मिर्च है, तो ये इसमें पेस्ट डालेंगे। किस चीज़ का सर जी इसमें पेस्ट डालते हैं आप? पेस्ट होता है प्याज और दूध का, दूध और मक्खन इसमें डाला होता है। स्पाइसी मसाला जात इस पसंद करते हैं कि नॉर्मल? ये नॉर्मल है, और ये जो दिल के मरीज़ होते हैं ना लोग, उनके लिए, और सीने में जलन नहीं होती इसको खाने से, ये नॉर्मल होता है। इसको पकने में कितनी देर लगती है? ये हाफ बॉयल है, इसको पकने में तो 15 मिनट लगते हैं, अगर फ्रेश बनवाएँ तो फिर 25-30 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो क्या वजह है कि आप हाफ बॉयल करके क्यों रखते हैं? हाफ बॉयल हम इसलिए रखते हैं कि कस्टमर का ज़्यादा रश होता है और फिर वो लोग जो है ना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते और टेबलें जो फुल होती हैं, इस वजह से फिर हम जो है ना हाफ बॉयल करके रखते हैं।
तो फिर जल्दी जल्दी जो है ना वो ऑर्डर निकलते रहते हैं। ये अभी दूध डालने लगा हूँ मैं। इसमें दूध क्यों डाला जाता है जी? ये मुगलाई है ना, इसमें दूध, मक्खन और क्रीम डाली जाती है टेस्ट को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इसको मुगलाई कढ़ाई इसलिए कहा जाता है कि इसमें पिस्ता, बादाम, काजू और दूध से ये बनाई जाती है, इसलिए इसको मुगलाई कढ़ाई कहा जाता है। शहनशाह लोग होते थे ना मुगलिया दौर में, ये वो खाते थे। अच्छा जी। हाँ जी, इसमें काजू, बादाम और किशमिश वगैरह डाल के। अब भी कोई रेस्टोरेंट में मुगलिया दौर या शहनशाह कोई आता है जिसके लिए या मुगलिया कढ़ाई बनाते हैं, बताएं। अब वो तो मर गए हैं, लेकिन हैं अभी इंशाल्लाह जो हमारे यहाँ के शहनशाह बने हुए हैं वो आते हैं कभी कभी। अच्छा, और वो मुगलाई कढ़ाई पसंद करते हैं? मुगलाई कढ़ाई पसंद करते हैं। ये इसमें काजू और बादाम डाला जा रहा है? बादाम और किशमिश डाली जा रही है ये, और ये ऊपर से क्रीम डाल रहे हैं। ये वाइट पेपर है और ये ज़ीरा है और ये धनिया है। ये गिरी बरादा है। ये कोकोनट पाउडर। ये ऊपर धनिया की गार्निश कर रहे हैं आप? हाँ, ये धनिया की गार्निश और ये गार्लिक की गार्निश कर रहे हैं। अभी इसमें ये जो बादाम, किशमिश और काजू डाला जा, ये तैयार हो गया। मलाई बोटी में असल में बहुत ज़्यादा वो सॉफ्ट है और बोनलेस है। उसके हवाले से, खाने के हवाले से, जब जैसे ही बंदा उसे खाता है और इजीली वो बंदे को उसकी टेस्ट और उसकी जूसी टच और उसकी सॉफ्टनेस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो फेमस हुई है। मलाई बोटी में हम थाई बोनलेस का जो है वो मीट इस्तेमाल करते हैं। उस थाई बोनलेस की वजह से ही वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो जूसी है और सॉफ्टनेस की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई है पूरे शहर में। मसाला जात कौन से इसमें इस्तेमाल करते हैं आप? मसाला जात जी बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है फूड की मेकिंग में। हम कोशिश करते हैं कि जो है ना वो फ्रेश उसको परचेज़ करें और बग़ैर किसी मिलावट के, जितनी भी हमारी कोशिश होती है कि बग़ैर किसी मिलावट के उसे परचेज़ करें और अपनी आंखों के सामने उन्हें तैयार करवाया जाए। और वेंडर्स की पूरा हमारा डिपार्टमेंट है क्वालिटी का, वो चीज़ों को चेक करता है पहले, फिर उसको किचन के हैंड ओवर किया जाता है। आपने शेखुपुरा में रेस्टोरेंट, अपने दानियल रेस्टोरेंट में एक बुक का कॉर्नर बनाया हुआ है, उसकी क्या ख़ास बात है कि रेस्टोरेंट में बुक का क्या काम है? ये बिल्कुल एक देखने वालों के लिए भी एक नई चीज़ है। मुझे भी आज से पहले शेखुपुरा में इस तरह का अभी तक ट्रेंड नज़र नहीं आया। ये असल में मेरी अपनी एक हॉबीज़ थी, बुक रीडिंग का शौक़ था यूनिवर्सिटी लेवल से ही। तो मैंने सोचा कि अपने शौक़ को भी साथ साथ चीज़ों को डेवलप किया जाए। वो बुक कॉर्नर जो है ना वो इधर एक बनाया गया। और इसका ये भी फ़ायदा है कि जैसे कोई कस्टमर को ऑर्डर करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम होता है, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं ऑर्डर आने में, तो बजाय कि वो बोरियत होने के, हर बंदा मोबाइल में बिज़ी होता है, लेकिन कुछ मैगज़ीन पढ़ने का शौक़ होता है, न्यूज़पेपर का, और हमारे पास हिस्ट्री से रेलिवेंट बुक है, मुख्तलिफ़ लोगों की बायोग्राफ़ी है और इस्लामिक बुक्स का भी हमने रखी हुई हैं। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो ऑर्डर का जो एक टाइम है उसे कवर करने के लिए वो बुक्स रीडिंग की तरफ आ सकता है। अपनी प्राइसेस बता दें खानों की ना, जो मलाई बोटी और मुगलाई कढ़ाई की प्राइस बता दें कि क्या कीमत है उनकी। रेट्स का बड़ा अहम सवाल है। मुल्की हालात भी जो है वो आपके सामने है। चीज़ों की प्राइसेस बहुत ज़्यादा ही आपको हो रही हैं। ग्रॉसरी की चीज़ें देख लें, एलपीजी की देख लें, तो लेकिन हमने कोशिश की है कि हमारी जो ये मार्केट है, मार्केट के मुताबिक ही चीज़ों की रखें। और मुगलाई की जो कढ़ाइयाँ हमारी वो 1200 रुपये में हम देते हैं। उसका वेट जो है 900 ग्राम होता है। और उसके अलावा मलाई बोटी वो है हमारी 780 रुपये की है। उसमें 10 पीस होते हैं विद वेजिटेबल्स होते हैं और उसके साथ स्पेशल किस्म की सॉसेज होती हैं, जिसमें हमारे पास उसमें बिहाड़ी सॉसेज है, मिंट रायता है, ज़ीरा रायता है, उसके साथ हम सर्व करते हैं। हमारे पास वैरायटी ऑफ फूड है और दूसरा ये कि क्वालिफाइड शेफ़ है हमारे पास। वो उनका शेफ़ का एक्सपीरियंस 25 ईयर का एक्सपीरियंस है उनका फूड में, तो वो
क्वालिटी ऑफ फूड और वैरायटी ऑफ फूड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने लोगों को अट्रैक्ट किया। बाकी सिटिंग आपके सामने है, इंडोर आउटडोर, और हमारे पास रूफ टॉप भी है, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, लोग इधर का रुख करते हैं। जिन्होंने अभी तक रॉयल दानियाल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट का विज़िट नहीं किया, इसके खाने से अभी तक महसूस नहीं हुए, तो उनसे यही कहूँगा कि एक दफ़ा लाजमी आएँ, हमें जो है ना वो अपनी खिदमत का मौका दें। रॉयल दानियाल कैफ़े एंड रेस्टोरेंट इस जगह का नाम है, और ये क्लॉक टावर जो सदर चौक है बिल्कुल इसके सामने वाक़ है, और इसे आप कह लें कि ये शेखुपुरा का दिल में वाक़ जगह।